इंग्लिश स्पीकिंग के 10 बेसिक रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको उससे ज्यादा और कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. So those 10 basic steps of learning English language I am going to explain you in this video. Please watch the video till last because you are not here to miss any of the point. So kindly watch the entire video. The first point that I'm going to discuss about the learning, you observe lots of objects around you. आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. क्या होती हैं? कुर्सी, मेज, सोफा, साइकिल, लाइट, घर, रोड, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. बहुत बेसिक सी चीज है, छोटा बच्चा भी ऑब्जर्व करता है. इन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए. आप जो भी अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार देखी, आपने उसको गाड़ी बुलाया. गाड़ी मत कहिए, कॉल इट कार. पॉसिबल है तो उसकी ब्रांड भी आप बोल सकते हैं. ओ इट्स जैगवार, oh it's Lamborghini, oh it's Maruti, any car of Maruti. तो काइंड ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में चीजों को इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं तो एक तो वो आपको हमेशा इंग्लिश में लर्न रहेंगी, मोर ओवर आपको उनका आइडिया होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो पुराने लोग बोलते थे समाचार पत्र, तो आप या अखबार, तो आपको क्या बोलना है? न्यूज़पेपर. तो आपको यही करना है, अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करके उसको इंग्लिश में बोलना है. जब भी आप कोई इंग्लिश मूवी देखें, आप सीरीज देखें, आप कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम देखें जिसमें आपने सबटाइटल्स भी ऑन किया है, बिल्कुल ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो आप फ्रेजेस नेटिव स्पीकर्स से सुनते हैं, काइंडली रिपीट देम आफ्टर वंस यू आर डन विद द मूवी. देन ट्राई टू रिकॉल दोज फ्रेजेस यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स in the movie or the series you watched, and then try to use them in your words. For example, it's a very small word. Are you kidding me? क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? Are you kidding me? तो try to use them in your sentences. Cut the crap. बहुत हो गया बस, अब और नहीं. Enough. So then, cut the crap. इस तरह के कुछ फ्रेजेस जो भी आप मूवी में सुनते हैं उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में रिपीट कीजिए. प्रैक्टिस देम इन योर ओन लैंग्वेज आफ्टर द मूवी. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कीजिए in which you have to speak in English. You are not allowed to speak in your mother language. Why? Because it will boost your morale to speak in front of others in English. You cannot escape from it. ऐसा सिचुएशन को बना दीजिए कि आप वहां से हट नहीं सकते, आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन योर प्रिंसिपल्स रूम. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रिंसिपल मैम के रूम में हैं. यू आर इन अ स्कूल वेयर इट इज नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी. So that time you don't know how to speak in English, but you have to speak in front of your principal to give the example that ma'am, I'm following your instructions and I will speak in English. आपकी इंग्लिश गलत होगी, डिफिकल्ट होगा, एम्बैरेसिंग होगा उनके सामने बोलना, but you will be able to speak, and mark my words, she will be happy to see you speaking in English. सिमिलरली ऐसे लोगों के रूम में जाइए जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, या ऐसे लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए. आपकी इंग्लिश कितनी भी एम्बैरेसिंग हो, आपको लगता है इट्स नॉट गुड, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अमंग देम. दैट विल बूस्ट योर मोरल एंड योर टैलेंट. Whatever the English movie you are trying to watch, आप डायरेक्ट वर्ड सुनेंगे तो that will be really good for you, fruitful होगा. But in case if you want to keep it on in English only. You have to listen in English. You have to read the subtitle in English only. Do not switch on the subtitle in Hindi. That will be harmful for your English. Take few words or phrases, headlines from newspaper, or you can take any simple line of 2 to 3 words, but try to elaborate it in English in your words, which can be longer, which can be in a form of a paragraph, which can be in a form of a conversation. So if you will conversate that line in your language, you will have more words to explain it easily, impressively, and your English and vocabulary will be enhanced. Sometimes it happens you are trying to speak some word, but that word meaning is not clear to you. Try to speak that word with your partner. For example, you are practicing speaking in English, you have a companion, and you are trying to speak in English there, but what you need to do, few words you have to use, the meaning is not clear to you, but to your partner. So tell him, I don't know the meaning, could you please help me with that? So might be he knows, and in that way you will learn the meaning of that word forever.
एक बात होती है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं वो हम ठीक है हमने समझ लिया, लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, स्पेशली नेटिव स्पीकर से सुनते हैं या जो भी उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट है उससे सुनते हैं, वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है. सो डू दैट. आप उसी से सुनिए उस वर्ड को और फिर उसको अपने वर्ड्स में यूज कीजिए. यू विल नेवर फॉरगेट दैट. ऑल ऑफ अ सडन मेनी टाइम्स यू मीट विद अननोन पीपल और इधर विद स्ट्रेंजर्स, या बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे लाइफ टाइम में आप नहीं मिले हैं, बट योर पेरेंट्स इंट्रोड्यूस यू टू देम इन एनी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर. सो मेनी टाइम्स दे आस्क, oh, how are you? What are you doing? How's your study going? What are your career plans? What are you imagining? Where are you planning to get settled down? Where are you planning to get settled down? So these are very common questions when strangers come and meet with us. They ask about us. Why? Because they want to know about us. So similarly, you have to do. You have to keep the answers ready in your mind always. You have to train your mind that you can speak those answers in English with the people you are meeting, because these are very common questions. They will definitely ask at least few of them. So you will be able to answer them in English. It will actually boost your confidence. It will help you to remove your hesitation, and you will be able to explain them well in the language you want to be trained in. So mark these words. You have to be trained in answering few of the common questions. Especially this statement is for children, those who are going through the books in which they have details and the meanings. Please avoid the books, those who have translation in your mother language. Might be it can be easy for you to understand because that is your mother tongue, that is your mother language. But if you want to get yourself trained done in English, please avoid translation in your mother tongue. If you want to read the books which have explanations, but that should be in English only. Read the tough line. After that, the details and the explanation can be in easy words. आपका टफ है पैराग्राफ, बट आपको उसे इंग्लिश में ही डिटेल में पढ़ना है. वो आपको क्या होता है कि जो एक सेंटेंस है वो हार्ड वर्ड्स में होता है, टफ वर्ड्स में होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में होता है. वो आपको अगर इजी नहीं है, वो आपको क्लियर नहीं हुआ, यू हैव टू गो इन डिटेल्स. जो डिटेल और एक्सप्लेनेशन होती हैं वो थोड़ा इजी होती है, इजी वोकैबुलरी में होती है. 2 से 3 बार पढ़िए, वो आपको समझ में आ जाएंगी. सो कीप ट्राइंग, कीप रीडिंग, but read in English. See, English is your target language that you want to learn forever. So everything should be done in English. This scenario we create, the surroundings we create, the things we collect, if you are doing the same thing in your target language, which is English of course, then these things bring the perfection in you. You will be able to explain them in future. So what you need to do, please, whatever you are doing, reading, writing, speaking, thinking, explaining, watching, do it in English, your target language. So all the best. Follow all these 10 tips. You have to follow these on daily basis. It is not possible that the changes will not come to you. Changes will definitely come. You will be very positive. All the best. Keep trying. Thanks for watching. Subscribe to our channel.